शिकार करने वाले जल्द मर जाते। सोना ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आऊंगा मैं, ठीक है? पहले सरदारान के बेटों को रिहा करना पड़ेगा, अगर जरूरत हुई तो अभी। कमांडर नाइमान, आपके हुक्म के मुताबिक सोना रास्ते में। मैं सच कह रहा हूं। यकीनन कुछ तो गलत हुआ होगा, हम ढूंढ कर लाएंगे। आप हमारे बेटों को छोड़ दें। अगर आप कहेंगे तो हम मजीद सोना अदा करेंगे, मगर ऐसा मत करें। अगर किसी की जान ली गई तो सोना हासिल नहीं कर पाओगे। रिहा करो उन्हें भी फौरन, ताकि जीत सभी की हो सके। मैंने तुम्हारे बेटे का इलाज किया, तुम मुझे इस तरह एहसानों का बदला दे रहे हो? मैं सरदारान के बेटों को मार डालूंगा। तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। तुम सोना लेकर आओगे उस्मान, नहीं तो सरदारान के बेटे मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे बच्चों को भी तुमसे छीन लूंगा उस्मान, समझ गए ना तुम? सबसे ज्यादा कीमती जानें होती है। सोना तुम तक पहुंच जाएगा, ना ही तुम मेरे बच्चों को कभी, और ना ही सरदारान के बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे। मैं तुम्हारे बरक्स अपने वादे पूरे करता हूं, समझे? सोना नहीं तो बेटे भी नहीं। ये मेरे हतमी अल्फाज हैं। इन्हें ले जाओ। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके बेटों को सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा मैं। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, आप पुरसुकून हो जाइए। मायूसी की बात नहीं है। उस्मान साहब, रुक जाएं। आप जवाब दिए बगैर यहां से नहीं जा सकते। हौसला रखिए याकूब साहब। याद रखें, अगर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा तो कसम खाता हूं आपको और आपके साथियों को जीने नहीं दूंगा। ठीक है, यही खत्म करें, खत्म करें, खत्म करें, ताकि कोई फर्क ना रहे उस काफिर में और आप में। उस्मान साहब, क्या सोना आपके पास है? चले मान लें कि मेरे पास है, लेकिन उस पर बहुत से मासूमों का हक है, और आप सिर्फ अपनी जान जाने के खौफ में उसे अदा करने जा रहे हैं।
हरगिज बहादुर आदमी नहीं है आप जानदार साहब। हमें अपनी जान का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। अपने बच्चों की वजह से खौफजदा हैं। हम लोगों की वजह से डरते हैं। मौत से डरने वाले कभी आजाद नहीं हो सकते। मुर्दा और डरने वाले में कोई फर्क नहीं होता। अगर आपका बेटा मैदान जंग में शहीद हो जाता है तो क्या ऐसी तकलीफ में रहेंगे या उस पर फख्र होगा? शहादत का रुतबा सबसे बड़ा होता है, मगर कहां है जंग और कहां है मैदान? यही है जंग, यही है मैदान। वो एक जालिम सोने से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर कई बहादुर आंखों में आंखें डालकर सामने खड़े हो गए। हम ये करके दिखाएंगे। कैसे? नाइमान का सोना ढूंढकर वापस लाऊंगा और आपके बेटों को भी लेकर आऊंगा। हरगिज फिक्र मत करें। आप जैसा चाहें वैसा करें, जैसे आपकी मर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपका उस सोने से कोई ताल्लुक नहीं है। हरगिज फिक्र न करे कोई। दिलों को मुतमईन रखना होगा। मैं वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ओलोफ। मैं तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को दफन कर दूंगा। मैं अपने सिपाहियों के साथ दफन होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मौत के लिए तैयार हो? आओ लड़ो मुझसे। ओलुफ, हमें जाना चाहिए। ओलुफ नहीं, ओलुफ, हम नहीं जी सकते। चलो, हम लड़ेंगे। हमें लड़ना चाहिए ओलुफ। ये जंग खुदा की मोहब्बत के लिए है। ओलुफ, हम ये नहीं कर सकते। हम लड़ेंगे। ओलुफ, चलो चलो, हम ये नहीं कर सकते। ओलुफ, चलो। रुको। चलो बहादुरों। सिपाहियों, हम इंतकाम लेंगे ओलुफ। वो आ रहे हैं, इस तरफ से जाओ। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जाओ। मेरे साथ आओ। सरदार की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। अब हम क्या करेंगे भाई? और वो नाइमान सोना ना मिलने की वजह से सरदार को फंसा तो नहीं लिया? फिर वो जानता है कि उसे कभी सोना नहीं मिलेगा। हो सकता है वो जानता हो, लेकिन वो क्या सोचता हो ये भी तो मालूम नहीं है। कोनूर मेरे भाई, क्या हमें सोच जाना चाहिए? कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारा फर्ज है कि हम यहीं रुकें। हम इंतजार करेंगे। और तुम आयकुत, इर्द गिर्द की अच्छे से तलाशी लो।
एतराफ में कड़ी नजर रखो। चाको चौबंद खड़ा रहने की जरूरत है कि अगर कोई पीछे से भी आए तो सामना तुम्हारी तलवार का हो। जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे, लेकिन इस सोने का क्या करना है? जब सरदार आएंगे तो वही बताएंगे क्या करना है। ठीक है मेरे भाई। ओलफ रुको। तुर्गुत! हुजूर वो यहाँ है। भागो, सब लोग मेरे पीछे आओ। दान नहीं ओलफ, दान को नहीं छोड़ सकता। हमारे पास सिपाही नहीं है। तुर्गुत, मैं तुम्हें दफन कर दूंगा तुर्गुत। तुम जैसे घटिया लोग सिर्फ मासूमों का खून बहा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की जान ले सकते हैं। हिम्मत है तो आओ, हमला करो। खड़े हो जाओ। मैं अपने हाथों से तुम्हारा सर फाड़ूंगा तुर्गुत। ये अपने कमजोरों पर जुल्म करने या उन्हें कत्ल करने जैसा नहीं है। तुम जैसे लोगों का अंजाम हम जैसे बहादुरों के सामने घुटने टेकने या मरने जैसा ही है। जनाब, अब हम इनका क्या करेंगे? हम इनका इस्तेमाल करेंगे अजार। उस्मान साहब इनको इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाएंगे। लेकर जाओ इन काफिरों को यहां से। तुम्हें मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। जब तक मुंह नहीं खोलोगी यहीं रहोगी। इसमें आन के तमाम मंसूबे एक एक करके सरदार को बताओगी। मैं नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। एक लफ्ज नहीं, कुछ नहीं उगलवा सकती। ओलुफ पे भरोसा है तुम्हें? अगर वो तुम्हें बचाना चाहता तो कब का तुम्हें बचा लेता। फिर ओलुफ आएगा और मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। मैं खुलवाती हूँ तुम्हारा मुंह। फिलहाल हमें इसे जिंदा रखना है बेंगी खातून। तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगी। बेंगी खातून छोड़ दे, छोड़ दे, मैं इसको मार दूंगी। मेरी बात सुने, आज के बाद आप फ्रिक के पास नहीं जाएंगी। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जाएं यहाँ से। मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए बेटी। ऐसा क्या हुआ? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। अब मेरी वजह से तुम अपनी मोहब्बत से नहीं मिल पाओगी। वालिदा, मैं समझी नहीं आपकी बात। मैं फ्रिक को खामोश नहीं कर सकी। अब अगर उसने कुछ बोला तो उस्मान साहब सब कुछ जान जाएंगे। मैं, इस्मा और इस्मियान। आप क्या कह रही हैं? तुम मुझ पर गुस्सा ना हो, इसीलिए मैंने फ्रिक को जाल में फंसाया। लेकिन ये सब खेल था। फ्रिक को इस जाल के बारे में सब कुछ मालूम था।
उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। अब अगर उसने मुंह खोला तो आग तैमूर के साथ मिलने की बजाय मैं, तुम्हारे बाबा, हम सबको मार दिया जाएगा। उस्मान साहब हमें माफ नहीं करेंगे। जहर के बारे में किसी को नहीं बताया? नहीं बताया। तो फिर उस्मान साहब को बताएं, वो समझ जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जहर इस्मा नहीं दिया है। फ्रीक के कुछ बोलने से पहले हमें उसे वहां से निकालना होगा, लेकिन ऐसा कौन करेगा? खवातीन की उस पर नजर है। मैं करूंगी। छोड़ दे मुझे, मैं खुद बाहर जा सकती हूँ। जाएं। आलचिचिक, नजर रखो इस पर। तुम्हें रिहा करने जा रही हूं, मगर तुम किसी से बात नहीं करोगी। क्या? क्यों? ये वालिदा ने भेजा है, वालिदा सुल्तान के हुक्म से। आग तैमूर से शादी करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इश्क, इश्क, मोहब्बत के लिए मुझे रिहा कर रही हो? खामोशी से मेरी बात सुनो। जब हम लोगों को सोना देंगे तो उन्हें राहत मिलेगी जनाब। ये सोना लोगों को हम हरगिज नहीं दे सकते। क्यों जनाब, क्या कोई मसला है? नाइमान ने सरदारान के बेटों को अगवा किया है। वो उनकी जान भी ले सकता है अगर सोना उसे ना दिया गया। तो अब क्या होगा जनाब? हम क्या उसके आगे झुक जाएंगे? नाइमान तुर्कों के सामने सिर्फ एक रुकावट है। ये रुकावट तोड़कर रास्ता साफ किया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक हमारे हमले मुसलसल रहेंगे और जो हो सकता है वो किया जाएगा। इंशाअल्लाह जनाब। जनाब, क्या हम वाकई इन्हें सोना देंगे? उन्हें सोना हम देंगे, लेकिन सुनो जरा गौर से। तुर्गुत, उस्मान, जो कुछ तुमने मुझसे छीना है उसकी कीमत तुम्हारी जानें होंगी और तुम जल्द ही मौत के मुंह में जाओगे। अब ये वाज़ेह है उलूफ। चलो। कमांडर उलूफ, यसु ईसा की मोहब्बत के लिए आप बहुत जख्मी हो गए हैं, हमें रुकना चाहिए। हम नहीं रुकेंगे, दान को और फ्रीक को वापस लाएंगे। यसु ईसा रहम करें हम पर, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले आपका इलाज जरूरी है। हमने बहुत से सिपाही खो दिए हैं उलूफ, हमें नागोल वापस जाना चाहिए। हम मजीद सिपाहियों के साथ दोबारा हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं? कैदियों को इस वक्त वापस लाना बेहतर नहीं होगा। तुम सिर्फ दुआ करती रहो और इन मामलात से दूर रखो खुद को। अगर मेरी दुआएं न होती तो अब तक तुम्हारा खून बह चुका होगा। बस रुक जाओ। हम मैनागोल जा रहे हैं।
ठीक है, मैं अभी जाकर हुक्मा को खबर करूंगी। तुम्हारे आदमी यहाँ पर तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। मुझे इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उसे जाने दो उलूफ। हम भीड़ बनकर ज्यादा हवा से निकाल रहे हैं। बिखर जाए तो बेहतर है। तुम और तुम राहिबा के साथ जाओ, मोहतात रहना। चलो। सोना ओलुफ को दिया जाए, लेकिन असली सोना नहीं, नकली सोना। तुर्गुत सरदार एक अरसे से उसे कत्ल करना चाहते थे, क्या वो बचा होगा? तुर्गुत से खबर मिली है कि ओलुफ भागने में कामयाब हो गया। जनाब, जब हमें जाली सोना देना ही है जनाब, तो ओलुफ को क्यों, जबकि नाइमान को देकर सरदारान के बेटों को बचा सकते हैं। अगर नाइमान को सोना दिया गया तो सिर्फ सरदारान के बेटे बचेंगे, लेकिन अगर हम ओलुफ को सोना देते हैं और नाइमान को बताते हैं कि सोना ओलुफ के हाथ लग गया, तो यकीनन ये आसान है कि हम एक तीर से दो शिकार भी कर सकते हैं। ठीक कहा जनाब। अब ऐसा है कि ओलुफ को सोना देने का मामला हल होगा फिरिक के जरिए। ख्वातीन ये काम सर अंजाम देंगी। कनूर, ये सोना तुम शामलुकनार के कारवां सराय लेकर जाओ। ओलुफ और फिरिक के हाथ ये सोना उसी जगह से ही लगेगा। जो हुक्म जनाब। जनाब, क्या इस तरह नाइमान जाल में फंस जाएगा? क्या वो यकीन कर लेगा? उसे कायल करना हमारी काबिलियत पर मुनहसिर है। पहले उस गीदड़ के गढ़ में दाखिल होना है हमें, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। आ जाओ सिपाही। बाला, उस्मान साहब ने ये सोना शल्तनार के कारवां की तरफ भेज दिया है। बहुत अच्छा है। यहाँ से फरार हो जाऊंगी और तुम सबकी जाने एक एक करके लूंगी। याद रखना, अब तुम कुछ नहीं कर सकती फ्रीक। बंद करें इसे। बेंगे, तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम सबकी तरफ वापस लौटोगे। क्या हम सिपाही भेजेंगे? सिपाहियों, फ्रिक को पहले यनी शहर लेकर जाएं और उसके बाद कारवां सराय की तरफ। मैं साथ जाऊं? पता है मुझे। आप कहाँ जा रही हैं आयशा खातून? हम तो सामान को यनी शहर ले जाने आए थे। इनके साथ जाने के लिए कोई और नहीं है क्या? आप यहीं रुक जाएं, मैं जाती हूँ। आप बाकी के काम निपटा लें। ठीक है, फिर अब मेरी तरफ से आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी अलचचिक। जाएं, शाबाश, जाएं आप। बहनों, सिपाहियों, हम जा रहे हैं।